हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार दोस्त आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूं। आज फिर से नियामक ज्यामिति लेकर ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए आज हम लोग इसको भी देखते हैं कि ये कैसे y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्त इसके पहले आइए एक साक्षरता सा सॉन्ग ले लेते हैं, गीत ले लेते हैं, ताकि आप लोग का मियाज गदगद हो जाए। दोस्त आज के जमाना में लोग क्या करता है और बच्चे को पढ़ाता नहीं, उसी पर आधारित एक गीत है। कहता है, चाचा दिन भर पी के रहता मस्तानावा, पढ़ावत नहीं खिलला नवाना। चाचा दिन भर पी के रहता मस्तानावा, पढ़ावत नहीं खिलला नवाना। यही से माई बाप कैलन भूल, बेटा के भेजलन ना स्कूल। यहीं से माई बाप कैलन भूल, बेटा बेटी के भेजलन ना स्कूल। और कैलन बेटा बेटी के जिंदगी नरक के समानावा, पढ़ावत नहीं खिलला नवाना। चाचा बेटा बेटी की जिंदगी कैला नरक के समानावा, पढ़ावत नहीं खिलला नवाना। चाचा दिन भर पी के रहता मस्तानावा, पढ़ावत नहीं खिलला नवाना। पढ़ तुन बेटा बेटी तोर, घरवा हो जैतो अंजोर। पढ़ तुन बेटा बेटी तोर, घरवा हो जैतो अंजोर। घरवा हो जैतो अंजोर, घरवा हो जैतो अंजोर। चाचा तब छुटतो अंगूठा के निशानावा, पढ़ावत हूँ लला नवाना। चाचा तब छुटतो अंगूठा के निशानावा, पढ़ावत हूँ लला नवाना। चाचा दिन भर पी के रहता मस्तानावा, अब पढ़ावत नहीं खिलला नवाना। कमलेश कहे हथवा जोड़, बतिया मानीला तू मोर। कमलेश कहे हथवा जोड़, बतिया मानीला तू मोर। अरे पढ़ के बेटा कर तो पूरा तोहर मानावा, पढ़ावत हूँ लला नवाना। पढ़ के बेटी कर तो पूरा तोहर मानावा, पढ़ावत हूँ लला नवाना। चाचा दिन भर पी के रहता मस्तानावा, अब पढ़ावत नहीं खिलला नवाना। हाँ दोस्तों, चलिए आइए तो अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना से है समदूरस्थ है। देखिए क्या कर रहा है, जिसे मान लिया जाए कोई बिंदु है, ये हमने बिंदु मान लिया। क्या मान लिया? P मान लिया। इसको क्या मान लिया? P। और एक बिंदु यहां मान लिए, एक बिंदु यहां मान लिए। इसको मान लेंगे Q, इसको मान लिए Q और इसको मान लिए R। अब यहां से यहां क्या कि इसको मिला दिए और यहां से यहां इसको मिला दिए, मतलब एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। तो यहां हमसे पूछ रहा है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक। तो यहां दिया हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ है। दो बिंदु कौन है? जैसे Q का मान कितना दिया? -5 और कॉमा कितना? -2। और R बिंदु का निर्देशांक कितना है? 3 कॉमा कितना है? 2 दिया हुआ है। यहां तक समझ गए। अब देखिए y अक्ष पर, किस पर? y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0 कॉमा कितना होता है? y। और यदि कहे x अक्ष पर, x अक्ष पर कितना होता है? तो x कॉमा 0। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है दोस्त। y अक्ष पर पूछेगा, y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो 0 कॉमा y। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो x कॉमा 0। x कॉमा कितना होता है? 0। तो यहां पर y अक्ष का पूछ रहा है, तो इसको हम कितना मान लेंगे? 0 कॉमा y मान लेंगे। 0 कॉमा y मान लेंगे। यहां तक आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर हमने मानेंगे, क्या मानेंगे? यहां लिखेंगे क्या चीज? लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे कि माना कि
y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है दोस्त, y, 0, y निर्देशांक बराबर कितना हो गया 0, y। तो हमने मान लिया है 0, y। ठीक है, अब यहां हम लिखेंगे, चूंकि देखिए P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, P का निर्देशांक दिया हुआ है 0, y। ठीक है, बिंदु, अब किसका Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -5, -2। ठीक है, फिर बिंदु R का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, R का निर्देशांक दिया हुआ है 3, 2। क्या है यहां पर समझेंगे, क्योंकि P का निर्देशांक 0, y, बिंदु Q का निर्देशांक -5, -2, बिंदु R का निर्देशांक 3, 2 से काची है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब यह हो गया, इस समदूरस्थ है, इसका मतलब यह हो गया कि जो हमारा PQ है वह PR के काची है, बराबर है। क्या है, PR के बराबर। अर्थात क्या हो गया, अर्थात PQ, क्या PQ बराबर काची, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। यदि हम PQ को PR से बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समदूरस्थ हो जाएगा। यही कह रहा है। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है काची, y का मान निकालना है यहां पर। ठीक है, यानी यहां पर हम y के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा कि जो PQ बराबर PR दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले PQ से चलेंगे, P और Q से चलेंगे, तो दूरी सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे काची PQ बराबर, तो PQ बराबर हमारा काची हो जाएगा x1 ही हो जाएगा और y1, x1 x2, y1 y2। अभी हम सिर्फ किसको देखेंगे, PQ को देखेंगे। तो काची लिखेंगे x1 x2 इसका काची होल स्क्वायर प्लस y1 y2 इसका काची होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र हो गया। ठीक है दोस्त, ये दूरी सूत्र हो गया। दोनों तरफ बराबर कर दीजिए। इसका भी ले लीजिए x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर, और इस पर काची चढ़ा दिए, रूट अंडर चढ़ा दिए, दोनों तरफ चढ़ा दिए। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले PQ को देखेंगे। इसको देखिए P और Q। ठीक है, x1 x2, तो x1 कितना है दोस्त, 0, यहां लिखेंगे 0 माइनस x2 कितना हो गया, -5, कितना हो गया, -5, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 y2, तो y1 कितना हो गया, y1 हो जाएगा y माइनस y2 कितना दिले है, -2, यहां भी लिखेंगे -2, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या है, अंडर रूट चढ़ा देंगे। यहां तक समझ गए होंगे, बराबर। अब देखिए हमको PR निकालना है, PR, तो PR में अब इसको देखिए PR, तो PR में x1 कितना हो जाएगा, 0, तो यहां लिखेंगे 0, माइनस है तो माइनस, और फिर कितना x2 3 हो जाएगा, तो यहां लिखे 3, इसका होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर y1 y2, तो y1 कितना हो जाएगा, y माइनस y2 कितना दिया है, 2, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। इस पर भी क्या किए, रूट चढ़ा दिए। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। ये दोस्त हम ये फार्मूला जो लगाए हैं, दूरी सूत्र होता है, समझे कि नहीं, दूरी बराबर होता है x1 x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 y2 के होल स्क्वायर और अंडर रूट होता है। यही हम दूरी सूत्र दोनों में लगाए। आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, PQ को अलग निकालिए, PR, बात एक ही है, इस तरफ PQ हो गया और ये तरफ काची हो गया, PR हो गया, एक ही बात है, दोनों एक साथ लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए,
अब देखिए जीरो है, आई माइनस माइनस मिलकर काटी हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 5, आई इसका काटी करेंगे होल स्क्वायर, ये भी y है, माइनस माइनस मिलकर काटी हो गया प्लस के कितना हो गया 2, आई इसका होल स्क्वायर अंडर कितना हो गया रूट हो गया, बराबर है तो बराबर। यहां देखिए जीरो में से -3 घटेगा तो कैसे होगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अभी वैसे ही रहने दिए y-2 के होल स्क्वायर अंडर रूट। अभी में सबको तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए 0 5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा 5 होगा, अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस y प्लस 2 है, इसका का चाहिए होल स्क्वायर, तो y प्लस 2 के आप होल स्क्वायर तोड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम समझेंगे a प्लस बी होता है ना, इसका होल स्क्वायर तोड़ते हैं कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यही सूत्र को यहाँ प्रयोग करेंगे। क्या कहा a स्क्वायर, तो a यहाँ कितना है y है, तो y का स्क्वायर कर दिए a स्क्वायर प्लस क्या कहा 2ab, तो 2 इंटू a कितना है y, अब b कितना है 2, अब प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। यहां तक आप लोग के समझ में आ गया होगा दोस्त, बराबर है तो बराबर। इसको -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये y-2 के होल स्क्वायर, तो देखिए यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ देखिए y स्क्वायर, पहले a स्क्वायर है तो a कितना है y, तो y को क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है y, अब b कितना है 2, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 2 के क्या करेंगे होल स्क्वायर, ये कितना हो गया अंडर रूट चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्त यहाँ कितना हो गया, ये 25 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर, अब प्लस 2 और 2 गुना कर 2 दूना 4, और y है तो 4y, अब प्लस ये कितना हो गया 2 दूना 4, रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है बराबर। यहां देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर है y स्क्वायर, इसको भी गुना करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस के कितना हो गया 4y, अब प्लस कितना 2 दूना 4। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहां से देखते हैं, चलते हैं यहां से, यहां देखिए ये 25 प्लस में और ये 4 प्लस में, तो 25 और 4 जोड़ेंगे दोस्त तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यहां हमने लिखेंगे कितना 29 प्लस है तो प्लस कितना है y स्क्वायर, तो काची लिखे y स्क्वायर, फिर क्या है प्लस के 4y, क्या लिखे प्लस के 4y, कोई दिक्कत, रूट चढ़ा हुआ है रूट चढ़ा दी, रूट चढ़ा हुआ है तो रूट चढ़ा देंगे, यहां तक समझ गए होंगे, बराबर है तो बराबर। यहां देखिए कितना है 9 है और ये कितना है 4, ये 9 भी प्लस में 4 भी प्लस में, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, यहां लिखेंगे कितना 13 प्लस, तो प्लस लिखे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिखे, और माइनस के 4y है तो माइनस के कितना लिखे 4y, कोई दिक्कत, माइनस के 4y, और इस पर क्या चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे, किसी कोई दिक्कत। अब रूट दोनों पर है दोस्त, तो रूट से रूट ऐसे भी कैंसिल होता है, या तो आप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां तक समझ गए होंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जैसे इस पर भी होल स्क्वायर चढ़ाएंगे, इस पर भी होल स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो क्या होगा स्क्वायर से रूट क्या जो है कैंसिल हो जाता है, तो बच जाएगा सिर्फ ये बच जाएगा, तो कितना लिखेंगे 29 प्लस y स्क्वायर और प्लस कितना 4y बराबरी कितना बचेगा 13 प्लस y स्क्वायर और माइनस के कितना 4y, यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए 29 प्लस y स्क्वायर और प्लस के कितना 4y बराबर है, अभी क्या करेंगे माइनस, तो हमारा चिन्ह चेंज होता है तो क्या हो जाएगा माइनस के 13, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा कितना y स्क्वायर, माइनस है तो प्लस कितना 4y, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 0 हो जाएगा। अब इसमें देखे हैं कि वो y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में, 13 से रही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। 29 में से 13 जाएगा तो 9 में से 3 गया दोस्त, कितना बचा 6, और 2 में से गया, ये कितना बच गया 16 बच गया। अब देखिए ये प्लस के 4y और प्लस के 4y जोड़ेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा 8y, अब बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यदि हम 8y लेते हैं
तो ये 0 से ये प्लस में उधर जानकर कैसे हो जाएगा माइनस में। तो 8y बराबर कितना हो गया माइनस के 16। यहां तक समझ गए होंगे आप। तो y बराबर कितना हो गया -16/8। 8 दूना कितना हो गया 16। अब यहाँ दोस्त देखते हैं तो y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल माइनस में था तो माइनस के 2 निकल गया, माइनस के काची निकल गया 2 निकल गया। यहां तक समझ गए होंगे। यही अब देखिए y अक्ष पूछ रहा था तो y का वैल्यू कितना निकल गया -2 निकल गया। मतलब यह कि यदि हम यहाँ -2 रखेंगे 0, -2 यहां पर रखेंगे तो हमारा PQ जो होगा वो PR के काचे हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जैसे हमने PQ बराबर PR हो जाएगा, यही निकालने के लिए कह रहा था। तो हम यहां लिखेंगे अतः यहां अतः करके लिख सकते हैं आप। अतः y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना 0, -2। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। दोस्त यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों यदि मेरा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।